आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से LIC का लोन कैसे पे कर सकते हैं और साथ ही हम उसकी पेमेंट के रिसिप्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और हम आपको ये भी बताएंगे कि बिना गारंटी के हम LIC कंपनी से लोन कैसे ले सकते हैं। तो ये सारी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने क्रोम ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे क्रोम एप्लीकेशन में शो होने लगेगा। उसके बाद यहाँ पर हमें सर्च बार पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमें सर्च बार में टाइप कर देना है LIC। तो यहाँ पर हम LIC टाइप करने के बाद जैसे ही सर्च करेंगे इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पे प्रीमियम ऑनलाइन, कस्टमर पोर्टल, पॉलिसी स्टेटस। तो अब यहाँ पर हमें लोन पे करने के लिए या फिर लोन का इंटरेस्ट पे करने के लिए या फिर प्रीमियम पे करने के लिए पे प्रीमियम ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम ऊपर की साइड स्क्रॉल कर लेना है। इस वाले नोटिफिकेशन को हम इस तरह से कट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पे डायरेक्ट विदाउट लॉगिन। तो हमें इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए। उसके बाद इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है पे डायरेक्ट, नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर गाइस LIC की वेबसाइट में हमें कोई भी रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली अपना पॉलिसी नंबर एंटर करके अपना प्रीमियम लोन या फिर लोन का इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। उसके बाद हमें प्लीज़ सेलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि रिन्यूअल, प्रीमियम रिवाइवल। अगर आप प्रीमियम पे करना चाहते हैं महीने का, 6 महीने का या फिर साल का, तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके कर सकते हैं। ऊपर की तरफ अगर हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है एडवांस प्रीमियम पेमेंट। अगर आप प्रीमियम की एडवांस पेमेंट करना चाहते हैं, मतलब आगे की भी पेमेंट करना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर की तरफ अगर हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लोन रिपेमेंट का। तो अगर हम यहाँ पर लोन पे करना चाहते हैं, लोन की फिर से पेमेंट करना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन को हम सेलेक्ट करके कर सकते हैं। या फिर लास्ट में यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है लोन इंटरेस्ट पेमेंट। तो अगर आप यहाँ पर लोन का इंटरेस्ट पे करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आप LIC का प्रीमियम पे करना चाहते हैं यानी किस्त पे करना चाहते हैं, या फिर आप यहाँ पर अपने लोन का इंटरेस्ट पे करना चाहते हैं, तो इस टॉपिक पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप उस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं कि हम LIC का लोन का इंटरेस्ट या फिर प्रीमियम कैसे पे कर सकते हैं। तो गाइस चलिए अभी यहाँ पर हम अपने लोन की पेमेंट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर लोन रिपेमेंट ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। इस तरह से ये ऑरेंज कलर का सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें डन ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर हमें अपनी कुछ डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी, जैसे कि पॉलिसी नंबर। ये जो पॉलिसी नंबर होता है ये LIC की रिसिप्ट पर या बॉन्ड पर लिखा होता है, तो वहां से देखकर आप लिख सकते हैं। उसके बाद इंस्टॉलमेंट प्रीमियम विदाउट टैक्स। आप महीने का, 6 महीने का या फिर साल का जितना भी प्रीमियम पे करते हैं LIC को, उतना प्रीमियम का अमाउंट आपको एंटर कर देना है। उसके बाद पॉलिसी होल्डर की डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी आप कुछ भी एंटर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो ईमेल LIC की पॉलिसी में रजिस्टर हो वही आपको एंटर करनी होगी, ऐसा नहीं है। जिस ईमेल आईडी पर आप पेमेंट करने के बाद रिसिप्ट लेना चाहते हैं वही ईमेल आईडी आपको सेम एंटर कर देनी है। उसके बाद मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। तो मोबाइल नंबर भी हम यहाँ पर कोई सा भी एंटर कर सकते हैं। तो सारी डिटेल हम यहाँ पर फिल कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर अपना पॉलिसी नंबर, प्रीमियम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सारी डिटेल को फिल कर लिया है। उसके बाद हमें सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करके टर्म कंडीशन को अप्लाई कर देना। उसके बाद सबमिट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हमें प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉलिसी होल्डर का नाम आ जाएगा जिसके नाम पर पॉलिसी होगी। यहाँ पर ये पॉलिसी का नंबर आ जाएगा नीचे की साइड, और नीचे की साइड यहाँ पर डेट और मंथ और ईयर आ जाएगा। यहाँ पर वो डेट लिखी होती है जिस डेट में आपने LIC कंपनी से लोन लिया है। अब यहाँ पर आउटस्टैंडिंग लोन ड्यू, आपने कितने रुपए का लोन लिया है, तो यहाँ पर अमाउंट शो होने लगता है 51,600। अब यहाँ पर लिखा हुआ है लोन इंटरेस्ट ड्यू टिल डेट। उसके बाद यहाँ पर लोन का इंटरेस्ट शो होने लगेगा। फिलहाल 354 रुपए हमारा लोन का इंटरेस्ट शो होने लगा है। तो गाइज यहाँ पर ये जो LIC कंपनी है लोन पर 10% का इंटरेस्ट लगाती है। अगर आप LIC से 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो आप पर 10% के हिसाब से 10,000 रुपए का साल का इंटरेस्ट लगेगा, और अगर आप 50,000 रुपए का लोन लेते हैं तो आप पर साल का 10% के हिसाब से 5,000 रुपए का इंटरेस्ट लगेगा। तो गाइज यहाँ पर ये जो इंटरेस्ट है ये डेली ऐड होता रहता है इस अमाउंट में। तो इससे पहले जो 51,600 पर जो 5,000 रुपए का इंटरेस्ट था, मैं कुछ दिन
पहले पे कर चुका हूँ, तो वो अमाउंट पे हो चुका है और जो डेली का हमारा इंटरेस्ट लग रहा है वो इसी अमाउंट में इंक्लूड हो जाता है। तो गाइज ये जो LIC कंपनी है ये लोन के अमाउंट पर साल का 10% का इंटरेस्ट लगाती है और ये जो इंटरेस्ट है ये डेली ऐड होता रहता है। तो 1 लाख रुपए का अगर आप लोन लेते हैं तो डेली 26 रुपए का इंटरेस्ट ऐड होता रहेगा आपके अमाउंट में। इसी तरह से अगर आप 50,000 रुपए का लोन लेते हैं तो डेली 13 रुपए का इंटरेस्ट ऐड होता रहेगा इस अमाउंट में। तो अगर आप इंटरेस्ट को जब भी पे करना चाहें, डेली, हफ्ते में, 15 दिन में, साल भर में या फिर महीने में, तो आप जब मर्जी इंटरेस्ट को पे कर सकते हैं इसी वेबसाइट के थ्रू। तो गाइस साल के 10% के हिसाब से 51,600 रुपए पर डेली 13 रुपए इंटरेस्ट ऐड होते होते यहाँ पर 354 रुपए का अमाउंट ऐड हो चुका है हमारे लोन के अमाउंट में। तो अगले दिन यहाँ पर फिर से 13 रुपए ऐड हो जाएंगे। ये डेली 13 रुपए ऐड होते रहते हैं 50,000 रुपए पर। तो गाइस चलिए अभी यहाँ पर हम अपना लोन और इंटरेस्ट पे कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो हमारा टोटल अमाउंट है ये 51,954 रुपए है। तो हमें इसको 2 बार में पे करना होगा, बिकॉज यहाँ पर ये जो अमाउंट है 50,000 रुपए से ऊपर है, तो हम इसको 2 पार्ट में पे करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है पार्ट पेमेंट, तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। पार्ट पेमेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर द लोन अमाउंट टू पे। तो हम यहाँ पर मिनिमम 50 रुपए का लोन पे कर सकते हैं, मैक्सिमम हम यहाँ पर 49,000 रुपए के करीब कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम जितना भी लोन पे करना चाहते हैं 50,000, 49,000 से नीचे, उसका अमाउंट हम यहाँ पर एंटर कर लेंगे। तो हम यहाँ पर 25,000 रुपए अमाउंट टाइप कर लेंगे। 25,000 रुपए हमने यहाँ पर टाइप किया। उसके बाद यहाँ पर हम सबमिट ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा 25,000 रुपए का अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लोन का इंटरेस्ट आ जाएगा, 25,000 रुपए पर कितना लोन का इंटरेस्ट लग रहा है। तो ये 25,000 रुपए के लोन के अमाउंट के साथ साथ 172 रुपए इंटरेस्ट भी ले रहा है। तो हमें टोटल 25,172 रुपए पे करने पड़ेंगे और यहाँ पर ये लोन की डेट आ जाएगी कब हम इसको पे कर रहे हैं। तो आज 18 तारीख है, 18 को ही हम इसको पे कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर मिनिमम जितना भी लोन डेली पे करना चाहें, 50, 100, 500, 1000, जितने रुपए की आपकी नीड है, जिस हिसाब से भी आप पे करना चाहें, यहाँ पर आप अमाउंट एंटर करके उसका लोन का इंटरेस्ट के साथ साथ उसको पे कर सकते हैं। तो चलिए अभी यहाँ पर हम प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद चेक एंड पे कर देना है। चेक एंड पे करने के बाद यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। बिल डेस्क से हम यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट कार्ड, ई वॉलेट या फिर क्रेडिट कार्ड से, या फिर हम यहाँ पर पेटीएम के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर चेक एंड पे ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह से लोड लेगा। हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा 25,172 रुपए। हम यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड प्लस ATM पिन, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड, QR या फिर UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर डेबिट कार्ड ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर अपने कार्ड की डिटेल एंटर कर देते हैं, कार्ड नंबर, एक्सपायरी मंथ, ईयर, CVV कोड और कार्ड होल्डर का नाम। तो हमने यहाँ पर अपने डेबिट ATM कार्ड की डिटेल एंटर कर दी है। उसके बाद हमें मेक पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP यहाँ पर आ चुका है जो कि है 803176। हमने यहाँ पर एंटर किया और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद 25,000 रुपए की जो पेमेंट है हमारे बैंक अकाउंट से कट हो जाएगी, 25,172 रुपए की। उसके बाद जो हमारा लोन होगा वो पार्ट में पे हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है 25,172 रुपए हमारे बैंक अकाउंट से कट हो चुके हैं। पार्ट लोन रीपेमेंट इज सक्सेसफुल। अब यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड रिसिप्ट, तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। हमारी जो रिसिप्ट होगी वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे लोन रिपेमेंट की जो रिसिप्ट है वो डाउनलोड हो चुकी है PDF फाइल में। अब ये जो रिसिप्ट होती है आप डाउनलोड रिसिप्ट ऑप्शन पर क्लिक करके भी इसको निकाल सकते हैं, या फिर आपने जो ईमेल ID एंटर की होती है उस ईमेल पर भी आपकी रिसिप्ट चली जाती है, सेंड हो जाती है, तो आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस तरह से शो होने लगेगी। तो गाइस ये जो आपकी रिसिप्ट होती है आप इसका अपने नियर बाई ऑनलाइन शॉप से प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, या फिर आप इसको अपने किसी भी फोल्डर में सेव करके रख लीजिए। वैसे उसकी कोई जरूरत नहीं होती है। आप अपने LIC के ऑफिस में जैसे ही जाएंगे अपने लोन की पेमेंट चेक करवाने के लिए तो वो आपके लोन पे हुआ बताएंगे। और गाइस LIC की वेबसाइट से लोन प्रीमियम या फिर लोन का इंटरेस्ट पे करना या कोई भी पेमेंट करना सेफ एंड सिक्योर है। आप बिना किसी दिक्कत के अपनी पेमेंट कर सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे। और अगर आप अपने LIC के ऑफिस में कोई भी पेमेंट करवाने के लिए जाते हैं तो वहां पर आपको बहुत लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है और आपका टाइम भी वेस्ट होता है। लेकिन आप मेरे इस मेथड के थ्रू घर बैठे बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन से सिर्फ एक क्लिक में अपनी कोई भी पेमेंट कर सकते हैं, लोन पे कर सकते हैं, प्रीमियम या फिर इंटरेस्ट भी पे कर सकते हैं। तो गाइस अब आप यहाँ पर देख सकते हैं
LIC की तरफ से हमने जो मोबाइल नंबर एंटर किया है उस पर एक SMS भी सेंड हो जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है डियर पॉलिसी होल्डर थैंक यू फॉर पेमेंट ऑफ ₹25,172 की हमने पेमेंट की है, वो अमाउंट आ जाएगा। अगर आपने पार्ट में पेमेंट की होगी या फुल में पेमेंट की होगी उसका अमाउंट यहाँ पर शो होने लगेगा। यहाँ पर पॉलिसी नंबर आ जाएगा, पॉलिसी नंबर यहाँ पर शो होने लगता है। तो आप अपने ईमेल पे भी अपनी रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो 25,000 की जो हमारी पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। इससे पहले हमने अपना एक प्रीमियम पे किया था LIC के वेबसाइट के थ्रू 4902 रुपये का, तो यहाँ पर 4902 रुपये की हमारी पेमेंट भी शो होने लगी है। यहाँ पर लोन इंटरेस्ट लिखा हुआ है, हमने लोन का इंटरेस्ट पे किया है, पॉलिसी नंबर भी यहाँ पर आ जाता है। तो ये लोन के इंटरेस्ट की जो पेमेंट है ये हमने 4 अगस्त को की थी, जिसका SMS हमें इंस्टेंटली रिसीव हो गया था। और ये आज जो पेमेंट है हमने अपने लोन की रीपेमेंट करी है 18 अगस्त को, तो इसका भी SMS हमें इंस्टेंटली रिसीव हो चुका है। तो गैस चलिए अब हम आपको बताते हैं कि LIC से बिना गारंटी के लोन कैसे मिलता है। जब कोई इंसान LIC पॉलिसी लेता है तो उसे LIC का बॉन्ड मिलता है। लोन लेने के लिए बॉन्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी LIC के ऑफिस में जमा करनी होती है और अपनी पॉलिसी की स्टेटमेंट निकलवानी होती है कि कितना लोन आपको मिल सकता है। दरअसल हमारी पॉलिसी में जितना पैसा जमा हो जाता है उसका 90% पैसा हमें लोन के रूप में बिना गारंटी के मिल जाता है। तो इस मेथड से आप बिना गारंटी के LIC कंपनी से इजीली लोन ले सकते हैं और उस लोन के पैसे को आप साल में, 6 महीने में या फिर 2 साल बाद जब भी आपके पास पैसा हो उसको आप रिटर्न कर सकते हैं, लौटा सकते हैं और आप अपना लोन क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप लोन का पैसा पे नहीं भी करते हैं तो जब आपकी LIC पॉलिसी जब पूरी हो जाती है तो LIC का लोन का पैसा आप जितना भी लोन लेते हैं वो कट के आपको वापस मिल जाता है। तो बस गाइज यही थी आज की वीडियो। इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से अपने LIC का लोन घर बैठे बैठे मोबाइल से इजीली पे कर सकते हैं और उसकी रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर लेना। थैंक यू।